ये इतने नालायक लोग हैं, ये जब से आए तब से देश को बेचने में लगे हैं। पहले ट्रेनें बेची, हवाई जहाज बेचे, महारत्न कंपनियां बेची, अब LIC बेचना चाह रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है? करोड़ों लोगों का पैसा LIC में जमा है, उनसे बिना पूछे ये सरकार बेच कैसे सकती है? मानवता तार तार है, देश बर्बाद है, बेहाल है, और ये हंसे जा रहे हैं। चाइना घर में घुसाया और ये हमें कष्ट दे रहे हैं, किसानों को मजदूर बनाना चाह रहे हैं। लानत है सरकार पर। इस अंबेडकर के भारत की, बुद्ध के भारत की, नानक के भारत की और कबीर के भारत की रक्षा करूंगा। इन चोरों के हाथों देश बैठने नहीं दूंगा। ये चोर सोच रहे हैं कि देश को बेच देंगे। कैसे बेच देंगे? ये हम लोग भारत में नहीं रहते हैं क्या हमारा भारत नहीं है? आज भारत ऐसी जगह खड़ा हुआ है कि पूरी दुनिया गालियां दे रही, पूरी दुनिया थूक रही है। फिर कैसा प्रधानमंत्री है? क्यों प्रधानमंत्री मानूं इसे हम, जो देश बेच रहा है? हम चोरी कर लेते हैं, जेल चले जाते हैं। ये देश बेच रहा है, इस पर कोई गुनाह ही नहीं है। बेचे चला जा रहा है जैसे इसकी बाप की जागीर हो, ऐसे देश बेच रहा है ये। अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, जो भारतीय है ही नहीं, कनाडियन है, वो तो कनाडा की उसकी नागरिकता है। ये लोग उतर आए बचाव के लिए। जो आदमी भारत का है ही नहीं, वो क्या भारत का बचाव करेगा? अक्षय कुमार फिल्मी बनाता है। सचिन तेंदुलकर, अब समझ में आया कि घुटन्ना वाला ये आदमी था। अगर कोई संवेदनाएं व्यक्त कर रहा, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति कह रहा है कि किसान मरे जा रहे, उनकी हेल्प करिए, तो ये बता रहा है कि इनकी हिम्मत कैसे है? ये आंतरिक मामला है। अरे तुम हमको मार दोगे क्या? पूरी दुनिया में ये बेनकाब हो गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं। सब जान गए हैं कि सही मायने में ये चोर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी बॉर्डर पे। तमाम तस्वीरें हम लगातार यहाँ से दिखाते रहे हैं। केंद्र की सरकार से जो है बार बार ये मैसेज आना कि ये जो बिल लाए गए हैं ये किसानों के हित के लिए लाए गए हैं। बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी को समझाना किसानों के लिए कि ये बिल जो है उनके हित के लिए लाया गया है। इस बिल से जो है किसानों की काफ़ी बढ़ोतरी होगी, आमदनी दोगुनी हो जाएगी, इस तरीके से। और साथ ही साथ में जो है 74-75 दिन जो है यहाँ पे हो गया। इस दौरान 26 तारीख की घटना और साथ ही साथ 28 तारीख का जो पूरा माहौल बनाया गया था, ये सब कुछ जो है इस 74-75 दिनों में हुआ है। हमारे साथ कुशल समाज के लोग मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं इनसे कि किस तरीके से जो है ये आंदोलन आगे चलने वाला है। और सरकार जो है बार बार समझा तो रही है, इसका फायदा तो गिना रही है, लेकिन किसानों की बातें क्यों नहीं सुन रही है। आइए बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। बार बार इस बिल को जो लेकर के है, बार बार केंद्र की सरकार समझा रही है कि ये बिल जो है किसानों के हित के लिए लाया गया है। कल फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि किसी की न जमीन जाएगी न घर जाएगी। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? देखिए, अगर सरकार इतनी मेहरबान है, वो ये चाहती है कि हमारा हित करना चाहती है ना, और दूसरी तरफ हमको ये भी कह रही है कि हम आतंकवादी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम उपद्रव फैला रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं, तो इतनी मेहरबानी क्यों करना चाह रही है? मैं आपको बता दूं, समझ जाइएगा कि ये अडानी अंबानी का बिल है। मोदी सरकार बिचौलिया है। इन्होंने बहुत मोटा पैसा लिया है। अगर इन्होंने बहुत मोटा पैसा न लिया होता तो अभी तक तो बिल वापस हो गया होता। ये इसीलिए लगे हुए, इसीलिए अड़े हुए हैं, इसीलिए आरोप लगा रहे हैं। और आपको बताएं, स्वतंत्र भारत में इतनी बड़ी बेइज्जती, इतनी बड़ी थू दुनिया में कभी किसी की नहीं हुई जितनी इस आसाराम के चेले झांसाराम ने करा दी है। पूरी दुनिया थूक रही है। ऐसा कोई राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का व्यक्ति नहीं है जो गालियां नहीं दे रहा है इन्हें। ये कील ठोक करके बताइए मुझे कष्ट देना चाह रहे हैं, और इनमें औकात नहीं है 56 इंची सीना वालों में कि जाकर के चाइना ने गाँव बसा लिया, रोक ले। वहां यहाँ हमसे लड़ना चाह रहे हैं कि मैं भारत में बैठा हूँ, हमसे लड़ना चाह रहे हैं, हमें बर्बाद करना चाह रहे हैं, और चाइना के सामने इनकी फटती है। वहाँ चाइना ने गांव बसा लिया है और यहाँ कीले ठोक रहे हैं। यहाँ इतनी सुरक्षा ऐसे कर रहे हैं, इतनी सुरक्षा तो पार्लियामेंट की नहीं है, इतनी सुरक्षा हमारी कर रहे हैं। डर बैठा है इनमें, इन्हें तो नींद नहीं आ रही है। ये किस बात का डर हो? इसी बात का डर है कि किसान अड़ा हुआ है और बिल वापस करना पड़ेगा, और बिल वापस करना पड़ेगा तो अडानी अंबानी से जो पैसा इन्होंने लिया है 2 बार चुनाव लड़ने के लिए, कई हजार अरब रुपया ये ले चुके हैं। फिर इन्होंने अगले चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए पैसा ले लिया है, पैसा वापस करना पड़ेगा इन्हें। इसलिए तो ये मामला ही खराब गड़बड़ हो रहा है सब। हाँ, बड़ा लंबा घोटाला है भाई। 11 दौर की वार्ता हो गई। प्रधानमंत्री मोदी जी अब साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि फोन कॉल की एक दूरी है, आप बातचीत कीजिए तो हल निकलेगा इसमें। ये 100 बार वार्ता कर लें तब भी बिल वापस नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा लिया हुआ है इन्होंने। ये इतने नालायक लोग हैं, ये जब से आए तब से देश को बेचने में लगे हैं। पहले ट्रेनें बेची, हवाई जहाज बेचे, महारत्न कंपनियां बेची, अब LIC बेचना चाह रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है? करोड़ों लोगों का पैसा LIC में जमा है, उनसे बिना पूछे ये सरकार बेच कैसे सकती है?
मानवता तार तार है, देश बर्बाद है, बेहाल है, और ये हंसे जा रहे हैं। चाइना घर में घुसाया और ये हमें कष्ट दे रहे हैं, किसानों को मजदूर बनाना चाह रहे हैं। लानत है सरकार पर। लेकिन बार बार जो है क्योंकि आप किसानों का आंदोलन में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, आप लोगों के ऊपर भी लगाए जा रहे होंगे इस तरीके के तमाम कि ये किसान नहीं हैं, ये देश के विरोधी इस तरीके से बैठे हुए हैं, ये कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, इस तमाम वो चीज़ें लगाई जा रही हैं। देखिए, हम पर आरोप लगाना जायज है इनका, क्योंकि मैं लोकतंत्र का प्रहरी हूँ, संविधान की रक्षा के लिए बैठा हूँ और अंतिम सांस तक इस अंबेडकर के भारत की, बुद्ध के भारत की, नानक के भारत की और कबीर के भारत की रक्षा करूंगा। इन चोरों के हाथों देश बैठने नहीं दूंगा। ये चोर सोच रहे हैं कि देश को बेच देंगे। कैसे बेच देंगे? ये हम लोग भारत में नहीं रहते हैं क्या हमारा भारत नहीं है? आज भारत ऐसी जगह खड़ा हुआ है कि पूरी दुनिया गालियां दे रही, पूरी दुनिया थूक रही है। बीच में जो है अभी 2-4 दिन पहले एक बजट को लेकर के काफ़ी चीज़ें बताई जा रही हैं कि करीब 40,000 करोड़ रुपए का हमने ये पैकेज दिया है। कभी कह रहे हैं कि इसमें जो 1 लाख करोड़ रुपए का जो है हमने इनके बेस को मजबूत करने के लिए, किसानों के बेस मजबूत करने के लिए हम दे रहे हैं। मतलब इस तरीके की तमाम चीज़ें कह रहे हैं आमदनी दोगुनी हो जाएगी। किसान भाइयों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में आएगा, आगे जाकर के समझ में आएगा कि जो इनके इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो हो चीज़ होगा और खुद आत्मनिर्भर बन जाएंगे किसान। 200 किसान सादत को प्राप्त हो गए। इस नालायक व्यक्ति से 2 शब्द संवेदना के नहीं आए। दुनिया पूरी संवेदनाओं से त्राही त्राही कर रही है। पूरी दुनिया के लोगों में आंखों के आंसू हैं, कष्ट उठा रहे हैं हम लोग यहाँ। इस नालायक व्यक्ति पर संवेदनाएं नहीं आई कि वो संवेदनाएं दे देता। कैसा प्रधानमंत्री? क्यों प्रधानमंत्री मानू इसे हम, जो देश बेच रहा है? हम चोरी कर लेते हैं, जेल चले जाते हैं। ये देश बेच रहा है, इस पर कोई गुनाह ही नहीं है। बेचे चला जा रहा है जैसे इसकी बाप की जागीर हो, ऐसे देश बेच रहा है ये। और एक बात बता दें आपको, ये लोग इतने ज्यादा मुंह काले हो गए हैं पूरी दुनिया में। ये जहां भी जाएगा प्रधानमंत्री, अब कोरोना के बाद यात्रा करेगा, हर जगह इसको अपमान मिलेगा, कोई इज्जत नहीं करेगा। और इसका बड़ा भाई ट्रंप बुरी तरह हार ही गया, जिसको जिताने गया था। ये बहुत बुरी स्थिति है इनकी। जबरदस्ती हमें ये रईस बनाना चाहते हैं। और इनका जो बिल है ना, अमीरों को अमीर बनाने वाला, गरीबों को गरीब बनाने वाला और मोटे लोगों को देश से भगाने वाला है। इनके कई साथी यहाँ से पैसा लूट कर, बैंकों को लूट करके विदेश भाग गए। उनको भगा दिया इसी आदमी ने भाई, कोई बोला नहीं। लेकिन साफ तौर पे जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनके प्रवक्ता बैठ करके साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि टिकैत जी जो हैं, जो इस पूरे इसको संचालन कर रहे हैं यहाँ से, वो कह रहे हैं कि उनसे ज़्यादा ज़मीन तो हम लोगों के पास है। तो हम जब इस किसानों के इस बिल का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, तो फिर टिकैत क्यों नहीं इस बिल का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, ये लोग कमीशन एजेंट और दलाली के खानदान के लोग हैं। इनके पुरखों का यही काम था। रॉयल सीक्रेट सर्विस इनका संगठन है, इनका काम दलाली का था। ये लोग उसी के खानदान के लोग हैं। और दलाल और कमीशनेट जितना पैसा कमा सकता है झूठ बोल करके, चोरी करके, उतना कोई नहीं कमाता। तो जाहिर सी बात उनके पास ज्यादा संपत्ति होगी, जाहिर सी बात है, ज्यादा संपत्ति उनके पास होगी, क्योंकि उनके खानदानी ऐसा रहा शुरू से, दलाली करने वाला, कमीशन एजेंट करने वाला। और आज वो लोग झूठ बोल करके, बोल वचन देकर के देश पर काबिज हो गए। टिकैत बेचारा 4 दिन में डकैत हो गया और ये देश बेच दिया। ये डकैत नहीं हुआ? कहां की जायज बात है ये? पूरा देश थूक रहा है इस आदमी पर, और समझ में नहीं आ रहा है इनके। नहीं तो एक सवाल है मेरा कि जिस तरीके से जो है 26 तारीख के बाद 28 तारीख को जो यहाँ पूरा माहौल देखने को मिला, उसके बाद जो है टिकैत जी का जो वीडियो है काफ़ी वायरल हुआ और जनता ने बहुत समर्थन में मिला टिकैत जी को। जिस तरीके से भावुक हुए, आंसू गिरे, उसके बाद से एक अलग ही नज़ारा यहाँ देखने को मिला। उसके बाद भी देखने को मिला कि जहाँ जहाँ भी बॉर्डर है वहाँ कील लगाए जा रहे हैं, टार फ्रेसिंग की जा रही है। उसके बाद जो है इतनी सब कुछ किरकिरी हुई, उसके बाद जो है कील को उखाड़ लिया गया। तो फिर ये क्या? देखिए, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनकी इतनी किरकिरी हुई, ट्विटर पर इतनी किरकिरी हुई। हमारे देश के अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, जो भारतीय है ही नहीं, कनाडियन है, वो तो कनाडा की उसकी नागरिकता है, ये लोग उतर आए बचाव के लिए। जो आदमी भारत का है ही नहीं, वो क्या भारत का बचाव करेगा? अक्षय कुमार फिल्मी बनाता है, सचिन तेंदुलकर, अब समझ में आया कि घुटन्ना वाला ये आदमी था।
अगर कोई संवेदनाएं व्यक्त कर रहा अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति कह रहा है कि किसान मरे जा रहे उनकी हेल्प करिए, तो ये बता रहा है कि इनकी हिम्मत कैसे है, ये आंतरिक मामला है। अरे तुम हमको मार दोगे क्या? ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। भारत में कुछ भी होता दुनिया पूरी देखती है, और पूरी दुनिया में कुछ भी होता भारत देखता है। अब ऐसे दमन नहीं कर पाएंगे। ये पूरी दुनिया में ये बेनकाब हो गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं, सब जान गए हैं कि सही मायने में ये चोर हैं और देश को लूटना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या मानना, पर्सनली आपका क्या मानना है? इतने दिन तो हो गए हैं, क्या लगता है कि मेरा मानना यही है कि ये चोर ये जानते हैं, ये जानते हैं कि देश में 80% लोग मरे हुए लोग हैं, गुलाम लोग हैं, इनका जमीर मरा हुआ है। वो जानते हैं कि आंदोलन 1 साल तक चलता रहे तब भी नालायक मरे हुए जिनका जमीर मर गया है, गांव में खा रहा है, पड़ा है, सो रहा है, वो निकल के नहीं आएगा। वो जानते हैं देश स्वतंत्रता की जब आजादी लड़ाई हुई उस समय भी कुछ ही लोग निकल करके आए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, तब देश स्वतंत्र हुआ। आज भी आजादी की लड़ाई है, ये किसान आंदोलन नहीं है। ये देश भारत के दूसरी आजादी की लड़ाई है। इन काले चोरों को भगाना है। एक दौर था जब हमको 20 रुपए लीटर डीजल पड़ता था और सरकार हमको बेचती थी, और आज वही डीजल हमें क्रूड ऑयल कितना सस्ता हो रहा है। और ये देखिए हमको 1 लीटर 50 रुपए हमसे ले रहा है, कितना लूट रहा है। और कह रहा किसान टैक्स नहीं देते हैं। 1 लीटर पर 50 रुपया सरकार कमा रही है और हमसे कह रही है किसानों से, कह रही किसान टैक्स नहीं देता। अरे जब से जन्म लेते हो जब तक मर नहीं जाते तब तक तुम्हारे ही भन्ना भरते रहते हैं। तुम्हारे लौंडे मेरे पैसे से विदेशों में पढ़ रहे हैं, और मेरे बेटे किसानों के बेटे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, और देश के कब्जेदार ये हो गए और हमसे कह रहे हैं कि हम आतंकवादी हैं। कहाँ की टर्मिनोलॉजी है साहब? मूर्ख बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ का आदमी मरा हुआ है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि यूपी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, दिन पर दिन जो है बदलती हुई नजर आ रही है। हालांकि टिकैत जी का साफ तौर पे कहना है कि जो है बिल वापसी अगर नहीं होती है तो घर वापसी तो नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए। लेकिन अब है करीब 74-75 दिन हो गए हैं, बॉर्डर के हालात हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं, और साथ ही साथ में जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो डेली बदलती रहती हैं। किसान भाई आते हैं, घर चले जाते हैं, फिर आते हैं, मतलब यहाँ का एक रूटीन बन गया है। कुछ नए किसान आते हैं, वो चले जाते हैं, फिर दूसरा आते हैं, फिर अगले दिन जो नए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है भीड़ ज़्यादा लग जाती है। तो एक गाइडलाइन इस तरीके की बनाई गई है। बहुत समाज के मानने वाले लोग भी हमारे साथ मौजूद रहे हैं। स्टार्टिंग से हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से किसानों भाइयों के जो है कदम से कदम मिला करके हैं उनका समर्थन कर रहे हैं, और कड़ाके की ठंड में भी हर तरीके से जितना भी सहयोग हो सकता है लगातार यहाँ देते रहे हैं। और यहाँ ही नहीं, यूपी बॉर्डर ही नहीं, जहाँ भी तमाम जगहों पर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वहाँ से इनका सहयोग जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।